रूही ने मांगा अबीरा से अपना हक, कह दिया कि अपने बच्चे को लेकर अरमान के साथ इस घर को छोड़कर चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस बात को सुनने के बाद दादीसा तो भड़कने वाली है रूही के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ विद्या साथ देने वाली है रूही का। जहाँ दोस्तों हम आपको बता दें, दादीसा अनाउंस करने वाली है अपनी वसीयत, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही को इस बारे में पता चल जाता है कि वो अरमान और अबीरा के बच्चे के नाम अपनी सारी वसीयत करने वाले हैं। तो वहीं उससे पहले दादीसा अनाउंस करते उससे पहले ही रूही पहुंचने वाली है। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ घर में सभी लोग अबीरा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अबीरा का ख्याल रख रहे हैं, यहाँ तक कि रूही का पति रोहित भी अबीरा और अरमान के लिए मोटी मोटी किताबें लेकर जाके दे देता है, जो पहले रूही के लिए लेकर आया था। तो वहीं दूसरी तरफ वो बोलता है कि पहले आप ये पढ़ लो, उसके बाद में और भी ढेर सारी किताबें रूही के पास जो है वो ले आऊंगा। जहाँ पर अब ये बात कतई भी पसंद नहीं आती रूही को, तो वहीं दूर खड़ी रूही देख रही होती है और वो रोहित के पास आती है और बोलती है कि मेरी दवाई का टाइम हो गया है, तुम आज तक तो नहीं भूले। तो वहीं रोहित बोला, अरे मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं अभी दे देता हूँ। जहाँ पर अब रूही को बहुत बुरा लग रहा है कि सभी परिवार के लोग सिर्फ अबीरा के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ जब मनीष के पास होती है रूही, तो वो बोलते हैं कि बेटा तू अब तक अबीरा के साथ कंपटीशन कर रही है, छोड़ दे गुस्सा और अपना ले उसे। उसी वक्त मैसेज आता है टुंग करके, और वो उस मैसेज में कर रहा होता है मनीष की जो कॉम्प्लिकेशन है अबीरा की प्रेगनेंसी में, उस चीज को कैसे दूर किया जाए। जहाँ पर अब रूही को कतई भी पसंद नहीं आ रहा है और रूही बोलती है कि आप चाहे मुझे प्यार करें ना करें, मगर मैं तो सिर्फ आपको ही प्यार करूंगी क्योंकि आप मेरे बेस्ट भी नानू हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब घर में क्रिस जाता है जब दादीसा के पास, तो दादीसा का तेवर अलग बदला बदला नजर आता है। जहाँ पर क्रिस बोलता है, दादीसा ये आपकी आखिरी डोज है। उसके बाद दादीसा बोलती है, द कावेरी पोदार इज बैक। जहाँ दादीसा से बोलता है क्रिस की आपके तेवर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आप अपने वारिस को अनाउंस करने वाली हो। तो दादीसा भी यही कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही सोच रही होती है कि वो जीने से गिर रही है और उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। जहाँ पर रूही वो चल रही होती है और अपने बच्चे के साथ बातें करती हुई जा रही है और बोलती है कि हम तुम्हें भगवान का आशीर्वाद दिलवाएंगे। जहाँ पर अब उसका पैर फिसल जाता है जीने से और वो नीचे लुढ़क लुढ़क के गिर पड़ती है। जहाँ पर वो सबके सामने देखती है कि बारी बारी सभी लोग अबीरा के बारे में पूछ रहे हैं, अबीरा की आरती उतार रहे हैं, अबीरा के लिए खिलौने लेकर आ रहे हैं, अबीरा के लिए सामान लेकर आ रहे हैं, मगर साइड में पड़ी रूही किसी को दिखाई नहीं दे रही। तो वहीं अबीरा आती है उसके पास और वो उससे बोलते हैं कि मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ और मैं और मेरा बच्चा इस घर के फेवरेट होने वाले हैं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई भी नहीं पूछने वाला। जिसके बाद अब रूही डिसाइड करती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ अब कावेरी पोदार यानी कि दादीसा घर में वेलकम करती हैं अरमान और अबीरा का और आरती उतारती है। तो वहीं अबीरा पूछती है, दादी साहब हमारी आरती क्यों उतार रही है। तो वहीं अब दादी से बोलते कि तुम्हारा इस घर में दोबारा वापसी की जा रही है। तो वहीं अब विद्या कुछ बोलती है, उससे पहले ही दादी से बोलते कि अरे विद्या को क्यों दिक्कत होगी, तुम आखिर इस घर को वारिस दे रही हो। जहाँ अब रूही कोई कतई बर्दाश्त नहीं कि अरमान और अबीरा का बच्चा इस घर का वारिस बने। वो चाहती है कि रोहित और रूही का बच्चा इस घर का वारिस बने। तो इसीलिए वो अबीरा और दादी से मांगने वाली है कि अबीरा तुम अरमान के साथ इस घर को छोड़कर चली जाओगी। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि अबीरा इस घर को छोड़ के जाएगी या फिर नहीं? क्या दादीसा अपना वारिस अरमान और अबीरा के बच्चे को बनाएंगी या फिर रोहित और रूही के बच्चे को? अब रूही के गिड़गिड़ाने के बाद क्या दादीसा अपना फैसला बदलेंगी या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या दादीसा को अपना फैसला बदलना चाहिए या फिर नहीं? क्या आखिर दादीसा को अपना वारिस किसको बनाना चाहिए, रोहित और रूही के बच्चे को या फिर अरमान और अबीरा के बच्चे को, या फिर दोनों को थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए? आप अपने सुझाव में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।